कोई मेरी मदद करो यार। मुझे छोड़ दो। इधर आओ। कोई मदद करो। तुमको मैंने बहुत मिस किया। मुझे बचाओ। अरे जाती कहाँ हो? अरे हिलो मत। छोड़ दो। हेल्प मी। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हटो। इसे नीचे रखो और जाओ यहाँ से। हेल्प। मैं तुम्हारे मैनेजर को जानता हूँ। नौकरी प्यारी है तो अपने काम से मतलब रखो। मुझे फर्क नहीं, तुम किसको जानते हो? तुम इन्हें हरास नहीं कर सकते। तुम बस एक वेटर हो, हीरो मत बनो। हटो मेरे रास्ते से। तुम पछताओगे। मैडम हिम्मत रखो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ। देर हो चुकी है। मैडम क्या आप तुम्हारा नेकलेस बहुत यूनिक है। मेरी माँ ने दिया था प्रोटेक्शन के लिए। नहीं रुको मैडम, अभी इन सब का वक्त नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हेल्प मी प्लीज। सुना तुमने? मिस सुरभि आज इंस्पेक्शन के लिए आ रही हैं। मिस सुरभि, शहर की नंबर 1 ब्यूटी मिस सुरभि। हाँ। आज तो मजा आएगा, खासकर अमित के लिए। इतने सालों से यहाँ काम कर रहा है लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं, मैं किसी खास का इंतजार कर रहा हूँ। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हाँ, मेरी परी। तुम्हारी परी मिस सुरभि से भी ज्यादा खूबसूरत है। मत बोलना कि तुम्हारी परी मिस सुरभि ही है। उसकी परी इम्पॉसिबल। मिस सुरभि तो करोड़ों की मालिक है, वो इसमें क्या देखेंगी? हाँ? अरे अरे देखो देखो। वाह कितनी गॉर्जियस है। इसे देखो हमने तो तो कहा ही था। हाँ। ईशा, मामा साइट इंस्पेक्ट कर लेगी, फिर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मम्मा, मुझे पापा के साथ भी बर्थडे मनाना है। गुड गर्ल ईशा, मामा जानती है तुम पापा को देखना चाहती हो। बस मामा को अभी तक पापा मिले नहीं है, थोड़ा और टाइम दो मामा को। ओके चलो सोचो, केक्स की कैंडल्स ब्लो करते वक्त तुम क्या क्या विश करना चाहोगी? मैं यही विश करती हूँ कि पापा वापस आ जाए मेरे और मम्मा के पास जल्दी। मम्मा देखो, वो पापा है। मैं आता हूँ। हाँ। मम्मा देखो, वो पापा है। पापा। बस करो, ये कंस्ट्रक्शन साइट है, इधर उधर मत भागो, चोट लग जाएगी। मम्मा, मैंने सच में पापा को देखा अभी। गुड गर्ल ईशा, मम्मा जानती है तुम पापा को बहुत मिस करती हो। सच कहूँ तो मम्मा भी पापा को मिस करती है। तुम्हारे पापा मम्मा के सुपर हीरो थे, अगर पापा उस वक्त नहीं होते तो शायद मम्मा, आपने कहा था ना, जो मेरे जैसा नेकलेस पहने होगा वो ही मेरे पापा है। हाँ बिल्कुल, तो आपसे बिना सोचे समझे किसी को पापा मत बोलना।
पर वो पापा अभी एग्जैक्टली मेरे जैसा नेकलेस पहने हुए थे। कल जो वेटर हमारे रूम में ड्रिंक देने आया था वो कहाँ गया? वो टेम्पररी वर्कर, सुना है उसकी माँ कल कोमा में चली गई। वो जॉब छोड़ चुके हैं। क्या क्या सच में वही था? हेलो दिव्या, मैं हूँ। तुम्हारी मॉम के हॉस्पिटल बिल्स और डिले नहीं हो सकते। हाँ, अभी मेरी 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। प्लीज क्या आप मुझे थोड़ा टाइम दे देंगे? हॉस्पिटल चैरिटी नहीं है। कल तक, सिर्फ कल तक पैसे अरेंज करने हो, हम उन्हें एडमिट नहीं कर सकते। हेलो। हाँ, मिस सुरभि का ऑर्डर है, आज ही बॉस को ढूंढना है। मैडम, यस मिस सुरभि, मैं तुरंत आ रही हूँ। अरे मिस्टर करण, कल जो पेमेंट का प्रॉमिस किया था आज तक प्रोसेस क्यों नहीं हुई? मेरे पास तुम पे टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। साइड हो जाओ। अरे रुकिए मिस्टर करण, रुकिए। मुझे पैसों की जरूरत है। पैसे पैसे पैसे, बस यही सोचते हो तुम लोग। अमित सिंह, ब्रेकअप को 7 साल हो गए और तुम अभी भी गरीब हो। तुम ना कैसे? मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, तुम्हें अभी भी भीख मांगनी पड़ती है फकीर जैसे। और मैं काफी टाइम से BMW की सीट पे बैठी हूँ। पैसे के लिए कौन काम नहीं करता? बस बहुत हो गया, तुम्हें कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। अब भागो यहाँ से। अरे मिस्टर करण, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सर मेरी बात समझिए। मेरे पैसे दिलवा दीजिए। छोड़ो मुझे। साइट पर बहुत लोग हैं, एक एक करके चेक करना बहुत स्लो होगा। सारे वर्कर्स को तुरंत इकट्ठा करो, कुछ भी हो जाए मुझे उसे ढूंढना ही होगा, समझ गई? मिस्टर करण, हटो मेरे मैं रास्ते आपसे से। आगे हाथ छोड़ो जोड़ता मुझे, हूँ। छोड़ो मुझे, मेरे छोड़ो। पैसे दे दीजिए। मिस सुरभि, मिस सुरभि, मिस सुरभि, मिस सुरभि, मिस सुरभि, मैं मिस सुरभि ने ऑर्डर दिया है सारे वर्कर्स को इकट्ठा करने का। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हम अभी आ रहे हैं। आज कंपनी की मालकिन मिस सुरभि खुद काम चेक करने आ रही हैं। अगर तुम्हारी वजह से मिस सुरभि को कोई भी शिकायत हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मिस सुरभि शहर की नंबर 1 बिजनेस वूमेन है। वो यहाँ की सबसे बड़ी सोशलाइट से भी ज्यादा पावरफुल है। तुम जैसे गरीब आदमी की उनके सामने क्या वैल्यू है? तुम्हारे जैसे नहीं, मिस्टर करण तो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जो उन्होंने खुद पर्सनली समझ आई सिलेक्ट कि किया नहीं? है। समझ गए हो तो हटो यहाँ से। मैं भी मिस सुरभि को नाराज नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुमने मुझे पे नहीं किया तो मैं आज उनके सामने हंगामा कर दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि चेयरवुमन खुद वर्कर्स की सैलरी रोकेंगी या नहीं। तुम हमें धमकी दे रहे हो? मैं बस अपना हक मांग रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो लो, ये लो। पैसे ही चाहिए था ना? अब घुटनों पर बैठ कर एक एक करके नोट उठाओ। सुना है इसकी माँ सालों से कोमा में है और पैसों का इंतजार कर रही है जिंदा रहने के लिए। उठाओ। सच में उठा रहा है। सब लोग यहाँ आ जाओ। आज मिस सुरभि खुद हमारा काम इंस्पेक्ट करने आ रही है। सब ध्यान से रहना। सब लोग आ गए क्या? एक आदमी अभी तक नहीं आया।
अमित सिंह? मिस सुरभि, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा नाम है, पता नहीं कैरेक्टर कैसा है। मैंने कहा था सब लोग अभी के अभी मेरे सामने होने चाहिए। मैं तुरंत किसी को भेजती हूँ अमित को लेकर आने के लिए। तुम अमित सिंह हो, राइट? हाँ। अरे कौन हो तुम? अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे छोड़ो, छोड़ो। ओ, पैसा उठाना खत्म हो गया? इतना बड़ा आदमी से पैसे के लिए कितना झुक जाता है। अमित, क्या तुम्हें ये सब करते शर्म नहीं आती? शर्म तो मुझे तुम्हारे लिए आती है। मैं तो डिजर्व करता हूँ, मैं वही कर रहा हूँ। इसमें शर्म क्या है? चाहे बात को कितना भी घुमा लो, लूजर तो लूजर ही रहता है। तुम्हें पता भी नहीं कि मिस सुरभि ने यहाँ पर लोगों को क्यों बुलाया है। वो अपने बेबी का बायोलॉजी फादर ढूंढ रही है। बायोलॉजिकल फादर? क्या सीरियसली अब तुम सोच रहे हो कि तुम मिस सुरभि के बेटी के फादर बनोगे और मिस सुरभि के हस्बैंड? ये तो हंसी से भी आगे की बात हो गई। जाके कहीं शीशा ढूंढो और जाकर अपना चेहरा देख लो। मिस सुरभि अंधी भी हो जाए तब भी तुम जैसा आदमी नहीं चुनेंगी। तुम्हारे लॉजिक से लगता है तुम पहले अंधी थी। क्या कहा तुमने? कॉलेज के टाइम तुम ही तो मेरे पीछे पागलों की तरह पड़ी थी। तुम हनी, इसको देखो। निकल जाओ यहाँ से, सुना नहीं क्या? पर मिस सुरभि ने सबको यहाँ बुलाया है, इसलिए तो हम सब इकट्ठा हुए हैं। अमित अब नहीं जा सकता। अमित को नौकरी से निकाल दिया गया है। फायर है? कर रहा है, कहीं चोरी करने का इरादा है क्या? तुम लोग इसको निकालो। जी सर। क्या कर रहे हो? ये लो। जो भी अमित के सब बोलेगा वो भी उसके साथ निकल सकता। तुम सब क्या कर रहे हो? मिस सुरभि, चलो जल्दी। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम मिस सुरभि के रास्ते में आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिस सुरभि, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस एक गरीब आदमी ड्रामा कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। ओहो ईशा बेबी, प्लीज उसे मत देखो। ऐसे लोगों को देखने से आंखों में तकलीफ होगी। वैसे भी ये लूजर बिल्कुल भी वो बंदा नहीं लग रहा जिसे मिस सुरभि ढूंढ रही हैं। बिल्कुल सही। कॉलेज में मैंने इसे डेट किया था। ये तब से लूजर है और हम हमेशा ही चीप बुफे से खाना खाते थे और सड़क पे मिलने वाले कपड़े पहनते थे। बिल्कुल फटीचर है ये। वो गरीब था पर फिर भी तुम्हारे लिए सब कुछ लाता था, तो इसका मतलब वो अच्छा बंदा था। गलती तुम्हारी है, तुम उसे पहचान नहीं पाई। मिस सुरभि, आप समझ नहीं रही। इसे पता था कि आज इंस्पेक्शन होने वाली है और जानबूझकर ये टाइम पे ड्रामा कर रहा है। ये आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है। बदकिस्मती से कुछ लोग पैदा होते ही हैं लूजर बनने के लिए। चाहे ये कुछ भी कर ले, ये बदल नहीं सकते। मिस सुरभि, इस पे और वक्त खराब नहीं करना चाहिए। मैं इसको अभी निकाल देता हूँ। चल भाग यहाँ से, इधर वापस मत आना। बिल्कुल सही। मिस सुरभि जिसे ढूंढ रही हैं वो तुम नहीं हो सकते। मैं चला जाऊंगा, पहले मेरी सैलरी दो जो तुमने रोक रखी है। पापा! हाँ? ईशा, तुमने अभी क्या कहा? माँ, वो क्या हुआ? मैं ईशा, ईशा बेबी, कोई हेल्प करो जल्दी। ईशा, मम्मा को डराओ। इसे क्या हुआ? मैंने सुना बेबी बहुत सीरियस बीमार है। मुझे भी याद था, मैंने सुना है ईशा बेबी हॉस्पिटल में होती है। हमेशा बीमार रहती है, फिर भी यहाँ वहाँ घूमती है। बेहतर है दूरी बनाए। इससे कुछ हो गया तो ब्लेम हम पर आएगा। हाँ। मिस सुरभि, ईशा बेबी, ईशा सांस लो। मम्मा को डराओ मत। ईशा, सुनो, इसे यहाँ जमीन पे लेटाओ।
ईशा बेबी सांस ले रही है। उसने सच में ईशा को बचा लिया? मेरी कार कहाँ है? उस तरफ। मिस सुरभि, मेरी चिंता मत करो, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। ठीक है। तुम होते कौन हो? ईशा बेबी वाले। ईशा बेबी मिस सुरभि की इकलौती बेटी है, चावला फैमिली की इकलौती वारिस, और तुम सिर्फ एक लूजर। तुम उसके जूते बांधने के लायक भी नहीं हो। जिंदगी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। मिस सुरभि, तुम्हारा नाम क्या है? बस एक बेकार सा नाम, सुनने लायक भी नहीं है। फिक्र मत कीजिए, मैं सभी निकाल देता हूँ। असिस्टेंट अमित, कल कंपनी में रिपोर्ट करना। मंथली सैलरी 1 लाख रुपए, वीकेंड ऑफ हफ्ते में 2 दिन, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। कुछ कहो ना। मिस सुरभि, ये सिर्फ एक मजदूर है, ये आपका असिस्टेंट कैसे बन सकता है? तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? कभी नहीं। अपना सामान पैक करो, कल से ऑफिस मत आना। अरे मिस सुरभि, मैं डेडिकेशन से काम करता हूँ, आप मुझे फायर नहीं कर सकती। ये कीमत है मेरी चीज को छूने की। आपकी चीज? कल ऑफिस जाके बस मेरा नाम बोल देना, लेट मत होना। हाँ ठीक है। मिस सुरभि, मिस सुरभि, मिस सुरभि, मिस सुरभि, मिस सुरभि, सुनो। अमित, क्या तुम मिस सुरभि से मेरे लिए बात कर सकते हो? प्लीज मेरे लिए कुछ अच्छा बोल देना। मैं एक लूजर हूँ, मैं तुम्हारे लिए विनती करने लायक नहीं। अमित, एहसान फरामोश मत बनो। तुम जानती हो असिस्टेंट कौन होता है? बॉस के बाद सबसे बड़ी पोजीशन, और अब वो अमित होगा, मिस सुरभि का राइट हैंड मैन। उससे बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? चलो मेरे साथ अमित से माफी मांगो, नहीं तो हम दोनों सड़क पे होंगे। मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। सोचो, मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, तुम चाहोगे कि मैं परेशानी झेलूं? हम 7 साल पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं, अब जो भी तुम्हारे साथ होगा उसे तुम खुद संभालो, अब से तुम अकेली हो। हे अमित, अमित, डॉक्टर निखिल, ईशा कैसी है? थैंक्स टू समवन जिसने फर्स्ट एड दिया, वो ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आपका असिस्टेंट अमित तो बिल्कुल हीरो लग रहा था, ऐसी सिचुएशन में भी इतना काम और कंपोस्ट था। मुझे याद है, अमित सिंह की माँ भी हॉस्पिटल में है, तुम पता करवाओ वो कौन से हॉस्पिटल में है। अमित सिंह, उसकी माँ तो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। भले ही वो उसकी अडॉप्टिव मदर है, लेकिन सालों से वही उनका ध्यान रखता आ रहा है। आज के जमाने में इतना रिस्पॉन्सिबल और ईमानदार लड़का होना बहुत रेयर है। अमित की माँ के हॉस्पिटल बिल्स पे कर दो। आज की सिचुएशन काफी सीरियस थी और ईशा की कंडीशन को देखते हुए हमें जल्द से जल्द उनके बायोलॉजिकल फादर को ढूंढना होगा टिश्यूज मैच के लिए। पापा, पापा, पापा। पिछली बार वाली सिचुएशन, हाँ। आज तक उसके बारे में बात हो रही है। कोइंसिडेंस। अमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये चावला कंपनी है, तुम जैसे लोग यहाँ आने के लायक नहीं हो। मत बोलना तुम उस बुजुर्ग माँ के खर्चे मांगने आए हो, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा सरनेम सिंह नहीं रहा। वो बुढ़ी औरत तुम्हारी अडॉप्टिव मदर है, मेरी नहीं। मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। तुम मेरे लिए नहीं आए तो फिर किससे मिलने आए हो? मैं मिस सुरभि से मिलने आया हूँ। पता नहीं असिस्टेंट अमित आज ड्यूटी पर आएंगे या नहीं। मिस सुरभि, आप मुस्कुरा रही हैं? काफी टाइम हो गया आपको हंसते हुए देखे। मैं नहीं मुस्कुरा रही, तुम गलत समझ रही हो। कंपनी में सबको बता दो कि अमित अब मेरा असिस्टेंट है, जो भी उसकी बेइज्जती करेगा वो मेरे खिलाफ जाएगा। जी।
ओह डैम। सीरियस है? क्या मैंने सही सुना? ये मिस सुरभि से मिलने आया है। बिल्कुल सही सुना। तू मिस सुरभि से मिलने के लायक नहीं है। मैं अपनी सांस बर्बाद नहीं करूंगा तुझे समझाने में। एक बात याद रखना, मेरे अडॉप्टिव फादर मिस सुरभि के फादर हैं। मतलब मिस सुरभि टेक्निकली मेरी सिस्टर है, पर सिर्फ टेम्परेरी। चावला फैमिली ने हमेशा मुझे सन इन लॉ की तरह ट्रीट किया है। बहुत जल्द मिस सुरभि मेरी वाइफ होगी। तो इसी वजह से तुमने हमारी माँ से रिश्ता तोड़ दिया। वो गरीब औरत कभी मुझे अडॉप्ट करने के लायक ही नहीं थी, पर जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो सही कहा। देखो, मैं ज्यादा हार्श नहीं बनना चाहता। देखो ऐसा करते हैं, पुरानी यादों की रिस्पेक्ट में अगर तुम घुटनों पे बैठकर मुझसे भीख मांगो तो मैं तुम्हें चावला कंपनी में स्वीपर की नौकरी दे दूंगा। कैसा है? गरीब औरत। मैंने कहा ना, आज मिस सुरभि ने मुझे खुद बुलाया है। अभी भी डिनाइल में हो? मिस सुरभि शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है। बिल्कुल सही कहा। उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में बहुत है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम में इंटरेस्टेड होगी? मिस सुरभि को तुम में क्या पसंद आएगा? तुम्हारी गरीबी? औकात देखकर बात करो तो अच्छा है। गरीबी में अंधे हो गए हो। ठीक है ठीक है, इन जैसे लोगों पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसे निकाल दो। क्या कर रहे हो? चलो चलो, हाथ मत लगाओ, मैं निकलो। नहीं जाऊंगा। छोड़ो मुझे। जाओ यहाँ चलो से। बाहर निकलो। चलो चलो निकलो बाहर। यहाँ क्या हो रहा है? ओ सुरभि, बिल्कुल सही वक्त पर आई। ये बेशरम मजदूर तुमसे मिलने की जिद कर रहा था। मजदूर? इस आदमी की हिम्मत इतनी हो गई, कहता है मिस सुरभि ने बुलाया है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। सुरभि, तुम्हारे फादर ने मुझे कंपनी में तुम्हारी हेल्प के लिए भेजा है। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ऐसे छोटे काम की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं अभी के अभी इसे बाहर करवाता हूँ। इसे छूने की हिम्मत मत करना। तुम इस तरह के कपड़े पहन के क्यों आए हो? ओ, मैंने काफी टाइम से नए कपड़े नहीं खरीदे। पर टेंशन मत लो, मेरे कपड़े महंगे नहीं हैं, पर मैंने इन्हें साफ जरूर किया है। सुरभि, ये बस एक मजदूर है, इससे दूर रहो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मजदूर भी ईमानदारी से पैसे कमाता है। तुम हमें नीचा मत दिखाओ। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, सुरभि के पास जाने की हिम्मत मत करना। तुम जैसे गरीबों की कोई कीमत नहीं। कौन जाने तुम कौन सी गंदी बीमारी लेकर आए हो यहाँ। तुम सुरभि, आज से अमित मेरा पर्सनल असिस्टेंट होगा। हाँ सुरभि, चावला कंपनी बैरन की टॉप कंपनीज में से एक है। ऐसे गरीब और बेकार आदमी को अपना पर्सनल असिस्टेंट रखोगी तो पूरी कंपनी का स्टैंडर्ड गिर जाएगा। मेरे फैसले पर तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। चलो। आज से अमित मिस सुरभि का असिस्टेंट है। जो भी इसे डिसरिस्पेक्ट करेगा वो अपना सामान बांध कर यहाँ से चला जाए। सबको क्लियर है? दिव्या, सुरभि अभी बस कंफ्यूज्ड है, पर तुम असिस्टेंट होके उसे सही एडवाइस क्यों नहीं दे रही? अमित जैसे बेवकूफ को असिस्टेंट बनने के लिए उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अमित ने ईशा बेबी की जान बचाई है, सोच समझ कर बोलो। हाँ? अमित! रुक क्यों गए? मिस सुरभि, एक लड़का और लड़की रूम में अकेले थोड़ा सही नहीं। अरे मिस सुरभि, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा था ना, तुम मेरे हो। भूल गए क्या? ठीक है, ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ। वाह, इतने सारे। कल ईशा का बर्थडे था। मैंने ये सारे गिफ्ट्स लिए थे, पर उसे पसंद नहीं आए। डॉक्टर निखिल ने कहा ईशा का मूड उसकी कंडीशन को अफेक्ट करता है। उसे खुश करना इतना मुश्किल हो गया है। ओह मिस सुरभि, बच्चों को समझना इतना मुश्किल नहीं। उन्हें क्या पसंद है ये जरूरी है। जो उन्हें पसंद हो। हाँ, अगर किसी बच्चे को गिफ्ट देना हो तो पहले ये पता करो बच्चे को सबसे ज्यादा पसंद क्या आता है। ईशा की पसंदीदा चीज
उसे अपने पापा का दिया हुआ नेकलेस पसंद है। नेकलेस? दिखाती हूँ। हाँ। ये रहा। हाँ, ये सुरभि, अब अंदर भेजो। अरे ये मास्टर खाना एंजॉय कीजिए। ये सब क्या है मिस सुरभि? ये सारे मेरे लिए है क्या? तुमने ईशा को बचाया, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है। अरे वो तो कुछ खास नहीं था, इसकी जरूरत नहीं है। तो तुम कहना चाहते हो मेरी इतनी मेहनत बेकार हुई? नहीं नहीं। तो फिर जल्दी से खाओ, फिर हमें कहीं जाना है। हाँ ठीक है। बैठो बैठो। मास्टर ये ट्राई करो। ये वाला मास्टर, ये टेस्ट करो, ये अच्छा है। और ये मास्टर ये टेस्ट करो। और लो, इसे भी टेस्ट करो। और लीजिए। शर्माओ मत मास्टर। रुक जाओ। अरे आराम से। और राइट। सब मर्दों को ये पसंद होता है ना? इसके चेहरे से नहीं लगता। लगता है इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे आराम से, धीरे। मास्टर एक और बाइट दिखाओ। हम यहाँ तुम्हारे लिए शॉपिंग। मेरे लिए? तुम मेरे साथ हो तो इन कपड़ों में नहीं रह सकते। वेलकम सुरभि। इसे ले जाओ। चलो चलो प्लीज आइए इस तरफ। इसकी क्या जरूरत है? अरे छोड़ो मुझे। क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा? मैं सारे नए कलेक्शंस खरीद लूंगी और ये वाला भी। क्या बात है, क्या इसे ही आराम वाली जिंदगी कहते हैं? सुरभि, ये सारे नए कलेक्शंस और बाकी का बिल। ओह, इतना महंगा? ये तो माँ के पूरे महीने के हॉस्पिटल बिल जितना महंगा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि आप मेरे जैसे असिस्टेंट के लिए इतनी अच्छी हैं, तो अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए और भी अच्छी होंगी। ऑफ कोर्स, एक बार बस मुझे वो मिल जाए, फिर मैं उसे दोबारा कहीं जाने नहीं दूंगी। अरे अचानक से ये हवा कैसे चल गई? ईशा बेबी जग गई, पर वो दवाई नहीं खा रही। वो बस अपने पापा को बुला रही है। समझ गई, मैं अभी आती हूँ। मिस सुरभि, आज आपने कहा था एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना? उसे पोस्टपोन करना पड़ेगा। ईशा अभी बीमार है, उसे दवाई लेनी जरूरी है और उसे 12 बजे से पहले सुलाना पड़ेगा। अगर मैं हॉस्पिटल जाके ईशा बेबी को समझा दूँ तो? तुम? हाँ, मैं ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूँ। बच्चों से कैसे डील करना है मुझे अच्छी तरह से पता है और इतने सालों में माँ की देखभाल करता आ रहा हूँ। ईशा बेबी का ध्यान रखना मेरे लिए मुश्किल नहीं। अगर तुमने ईशा को अच्छे से समझाकर दवाई तो तुम्हारी सैलरी डबल। हाँ ठीक है, थैंक यू।